नमस्कार। अपना उत्तराखंड के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर देश भर में आज विजयादशमी की धूम है। जगह जगह रामलीला के बाद आज बारी रावण दहन की रही। देहरादून के परेड ग्राउंड में विजयादशमी का पर्व मनाया गया, जहां रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों का दहन किया गया। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। सीएम धामी ने लोगों से भगवान राम के आदर्श पर चलने की अपील की। साथ ही कहा कि हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम भगवान राम के आदर्शों को अपने जीवन में उतारें। राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में हुए ऐतिहासिक आयोजन के लोग वहां पर साक्षी बने। लक्ष्मण को किस प्रकार से उन्होंने अनेक प्रकार की शिक्षाएं दी, किस प्रकार का उनका प्रेम था, और जब वो वनवास से लौट कर आते हैं उस पर जाना पड़ा। ये भगवान राम का जीवन हमें सिखाता है। हमें अपने मन में करुणा रखनी है, क्षमा रखनी है, दया रखनी है और सबसे प्रेम भाव रखना है। इसके साथ साथ हम सब लोगों को इस विजयदशमी पर्व पर यह भी संकल्प लेना है कि हम सब मिलकर हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत के विकसित भारत का संकल्प समस्त भारतवासियों ने लिया है, उस विकसित भारत के संकल्प में हम सभी को योगदान देना है। दशहरे की नैनीताल में भी धूम रही। फ्लैट्स मैदान में रावण का दहन किया गया, जिसके नैनीताल में हजारों लोग गवाह बने। देश भर से आए पर्यटकों और स्थानीय लोगों ने नैनीताल में रावण दहन का कार्यक्रम देखा। रावण दहन से पहले राम रावण युद्ध का मंचन किया गया। इस दौरान राम ने रावण को अंतिम बाण मारा और बुराई का अंत किया। इसके बाद राम रावण के पुतलों का दहन किया गया। आप सभी के प्रति धन्यवाद करते हुए रावण के पुतले का दहन। और देखिए, एक निवेदन और रहेगा, जब रावण के पुतले पूरी तरह देना पड़ता है तो देखिए ऐसा ना करें। रामनगर में रामलीला कमेटी ने दशहरे के दिन रावण और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया। इस दौरान सैकड़ों लोग पुतला दहन कार्यक्रम में पहुंचे। एमपी इंटर कॉलेज के खेल मैदान में जैसे ही राम ने रावण का वध किया, वैसे ही रावण और कुंभकर्ण के पुतलों को जला दिया गया। ये तस्वीरें हम आपको रामनगर की दिखा रहे हैं। एमपी कॉलेज में दशहरे का कार्यक्रम हुआ, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। रावण दहन देखने के लिए सैकड़ों लोग वहां पर मौके पर पहुंचे। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने रावण की नाभि की ओर बाण छोड़ा, 31 बाण छोड़े थे और ये रावण का पुतला भगवान रुड़की के नेहरू स्टेडियम में विजयदशमी का कार्यक्रम हुआ, जिसमें रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों का दहन किया गया। पुतला दहन देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे हुए थे। ऋषिकेश के त्रिवेणी संगम पर बुराई पर अच्छाई का पर्व दशहरा बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया और राम की सेना ने युद्ध करके रावण का घमंड चूर किया और रावण के साथ ही कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतले का दहन किया। बड़ी संख्या में देशी विदेशी पर्यटक इस मौके के साक्षी बने। और ये देखिए, मात्र एक सिस्टम से, मात्र एक बटन द्वारा इलेक्ट्रिक सोर्स से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। हरिद्वार जिला जेल में भी रावण का पुतला दहन किया गया। जिला जेल में हर साल की तरह रामलीला का आयोजन हुआ, जिसमें जेल के कैदियों ने ही अभिनय किया। दशहरे की शाम को जिला जेल में ही सुरक्षित जगह पर रावण का पुतला जलाया गया और जेल के कैदियों ने पूरे उत्साह के साथ दशहरे का पर्व मनाया। रामलीला के दौरान जेल प्रशासन की ओर से पूरी सावधानी बरती गई। आगे बढ़ते हैं। अल्मोड़ा में ऐतिहासिक दशहरा मनाया गया। इस बार रावण परिवार के 18 पुतले बनाए गए और सभी पुतलों को दहन करने से पहले पूरे शहर में भ्रमण कराया गया। करीब 1 महीने से पहले से ही इन पुतलों को तैयार किया जा रहा है।
जैसे ही इन पुतलों को नगर में निकाला गया, लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। अल्मोड़ा से आपको भी दिखाते हैं उत्तर भारत का सबसे प्रसिद्ध दशहरा आयोजन। विजयदशमी के पावन पर्व पर सांस्कृतिक नगरी अल्मोड़ा में आस्था का सैलाब देखने को मिला। जैसे ही सड़कों पर रावण परिवार के पुतलों को घुमाना शुरू किया गया, क्या स्थानीय लोग और क्या पर्यटक, सभी लोग एकटक इन जीवंत पुतलों को निहारते रहे। कई पर्यटकों ने इन पुतलों को अपने मोबाइल में भी कैद किया, तो कई लोगों के लिए इन खूबसूरत पुतलों को देखकर इसे अपने लिए एक यादगार पल भी माना। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके, और यहाँ पर बहुत सारे पुतले हैं। यहाँ मतलब इतने सारे पुतले देखने को मिल रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे मेघनाथ, रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण सबके पुतले हर साल बनते हैं। इसके अलावा सारे पुतले यहाँ पे बनते हैं और सब लोग इसको देखने के लिए हर साल आते हैं। और ऐसा अल्मोड़ा में ही होता है और पूरे बाजार में ही पुतलों को घुमाया जाता है। अल्मोड़ा ही एकमात्र ऐसा शहर है जहां रावण परिवार के पुतलों को भी तैयार किया जाता है, जिसमें रावण के साथ कुंभकर्ण, मेघनाथ, ताड़का, शूर्पणखा, अक्षय कुमार, खरदूषण और मारी जैसे पुतले हर साल तैयार किए जाते हैं। पुतले बेहद ही आकर्षक बनाए जाते हैं। इस मौके पर राजनीतिक हस्तियों का भी जमावड़ा लगता है। अल्मोड़ा के लिए अपने आप में ऐतिहासिक दिन है और इस दशहरे के पावन पर्व पर, विजयदशमी के इस पावन पर्व पर अल्मोड़ा की जो दशहरे का महोत्सव है अपने आप में देश में नंबर 1 स्थान में है। देश विदेश से इस दशहरे के महोत्सव को देखने के लिए आते हैं। धीरे धीरे पुतले बढ़ते गए और लगातार ये अपना शिखर होटल तिराहे के पास से पुतलों का उद्घाटन होता है। उसका पूरे बाजार का भ्रमण करते हुए पुतले जूलॉजी ग्राउंड में जाकर इनका दाह संस्कार किया जाता है। अल्मोड़ा में पुतलों के निर्माण के बाद बाजार भ्रमण करने की परंपरा सदियों पुरानी है। यहाँ रावण परिवार के पुतलों को बनाकर पहले पूरे बाजार में घुमाया जाता है और फिर उनका दहन किया जाता है। इन पुतलों को सिर्फ देखने के लिए ही दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज शहीद स्थल रामपुर तिराहा मुजफ्फरनगर में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी शहीदों की याद में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड राज्य के निर्माण और बेहतर भविष्य के लिए आंदोलनकारियों ने अपना वर्तमान बलिदान कर दिया था। उत्तराखंड की जनता सदैव इन वीरों की ऋणी रहेगी। सीएम धामी ने घोषणा की है कि शहीद स्थल को मास्टर प्लान के तहत विकसित किया जाएगा और यहां संग्रहालय को भव्य रूप दिया जाएगा। साथ ही बस स्टॉपेज और कैंटीन का भी निर्माण होगा। सीएम धामी ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के बलिदान से ही उत्तराखंड राज्य बना है और इसीलिए आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही है। आपको बता दें कि 2 अक्टूबर 1994 में मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा पर उत्तराखंड आंदोलनकारियों पर यूपी पुलिस ने गोलियां बरसाई थी, जिसमें 7 आंदोलनकारी शहीद हुए थे और 16 महिलाओं के साथ रेप का आरोप लगा था। इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर धामी देहरादून में कचहरी के शहीद स्थल पर जाकर रामपुर तिराहा कांड में शहीद राज्य आंदोलनकारियों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी और शहीदों के चित्र पर माल्यार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार शहीदों के सपनों के अनुसार राज्य के लिए काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष और बलिदान से ही उत्तराखंड राज्य का निर्माण संभव हो सका है। राज्य सरकार आंदोलनकारियों और शहीदों के परिजनों के कल्याण के लिए संकल्पित है और उनके हितों और सम्मान की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करती रहेगी। गोलियां चलाई गई, अमानवीय व्यवहार महिलाओं के साथ किया गया और हमारे आंदोलनकारियों को, बलिदानियों को अपनी जान देनी पड़ी। मैं उन सभी आंदोलनकारियों को नमन करता हूं जो हमारे बलिदानी हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के चेयरमैन मुफ्ती शमून कासमी को देहरादून शहीद स्थल से उल्टे पैर वापस लौटना पड़ा। मुफ्ती शमून कासमी राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि देने कचहरी स्थित शहीद स्थल पर पहुंचे थे। दशहरे को लेकर शमून कासमी ने कहा कि आज का दिन प्रदेशवासियों के लिए शुभ दिन है। बस ये सुनकर वहां मौजूद राज्य आंदोलनकारी भड़क गए और कासमी को विरोध के चलते शहीद स्थल से उल्टे पैर लौटना पड़ा। इस दौरान राज्य आंदोलनकारियों ने शमून कासमी को खूब खरी खोटी सुनाई और वहां से जाने को मजबूर कर दिया। 2 अक्टूबर को मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा में दिल्ली जा रहे उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के ऊपर गोलियां बरसाई गई थी। इस दिन राज्य को आंदोलनकारी काले दिवस के रूप में याद करते हैं। हमारे भाइयों ने प्राणों की आहुति दी और आप शुभ दिन बता रहे हैं इसको। ये अशुभ दिन है। हमारी रुक जाइए। हमारी माता और बहनों की अस्मत लूटी गई और आप शुभ दिन बताए। जाइए आप यहाँ से, आप जाइए यहाँ से, जाइए यहाँ से। आप इसको शुभ दिन बता रहे हैं। अल्लाह काला दिन है आज का दिन। जाइए अंदर। छोटे छोटे बच्चों की फोटो आप शुभ दिन बता रहे हैं इसको। जब पता नहीं होता ना मत आइए यहाँ पर। रामनवमी की ना बात है। इन्होंने कहा तुम दिन हमारे लिए कहा कि नहीं कहा पूछो। मीडिया का सामने कहा कि नहीं कहा। हमारे भाइयों ने प्राणों की आहुति दी और आप शुभ दिन बोल रहे हैं इसको। अशुभ दिन नहीं है हमारे लिए। आगे बढ़ते हैं। विजयादशमी के मौके पर चारधाम कपाट बंद होने की तिथि भी तय कर दी गई है। इस बार चारधाम यात्रा 25 नवंबर तक चलेगी। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तारीख भी तय हो गई है। 3 धाम 23 अक्टूबर तक बंद हो जाएंगे, जो बद्रीनाथ की यात्रा 25 नवंबर तक चलेगी। आइए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। सबसे फूल पाती सजेगी, पूजा भोग लगेगी। कुबेर जी तेरा जब राम आज, कुबेर जी तेरा जब राम आज। 30 अप्रैल से शुरू हुई चारधाम यात्रा 25 नवंबर को पूरी हो जाएगी। गुरुवार को विजयदशमी पर बद्रीनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होने का मुहूर्त तय हो गया, तो इसी के साथ चारों धामों के कपाट बंद होने का दिन और समय तय हो गया है। सबसे आखिर में 25 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होंगे। इसके लिए दोपहर 2:56 का मुहूर्त तय किया गया है। 23 अक्टूबर भैया दूज के दिन केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होंगे। केदारनाथ के कपाट जहां सुबह 8:30 बजे बंद होंगे, वहीं यमुनोत्री के कपाट दोपहर 12:30 बजे बंद होने हैं। सबसे पहले 22 अक्टूबर को सुबह 11:36 पर गंगोत्री धाम के कपाट बंद होंगे। समय आता है 12:30 पे समस्त श्रद्धालुओं के लिए मां यमुनोत्री धाम में मां यमुना के कपाट सभी श्रद्धालुओं के लिए बढ़ा दिए जाएंगे। और उसी के बाद जो है 23 अक्टूबर के बाद मां यमुना जी के दर्शन शीतकालीन प्रवास खुशी मठ खरसाली में आगामी अक्षय तृतीया तक जो है होते रहेंगे। आपदा का असर और डर चारधाम यात्रा में इस बार साफ दिखा, पर बावजूद इसके अब तक करीब 46 लाख श्रद्धालु चारों धाम में दर्शन कर चुके हैं। वहीं बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने में करीब 50 दिन बाकी हैं। मंदिर समिति को उम्मीद है कि बचे हुए वक्त में भी यात्री चारधाम पहुंचेंगे। जगह जगह लैंडस्लाइड हुए, क्लाउड ब्लस्ट हुए, उनके कारण जो है कि यात्रा काफी बाधित हुई। लेकिन इस समय पूरी तरह से जो है कि हमारी सरकार, शासन प्रशासन, राज्य आपदा प्रबंधन सभी लोगों ने जो है कि रोडों को ठीक प्रकार से, सारी सड़कों का जो है कि ठीक प्रकार हो गई है। यहाँ पर मौसम बहुत अच्छा है। भारी बरसात के बाद फिर एक बार चारधाम यात्रा ने जोर पकड़ा है और उम्मीद यही है कि 25 नवंबर को बद्रीनाथ के कपाट बंद होने तक यात्रियों की संख्या 50 लाख पार कर जाएगी। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी अभियान को समर्थन देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में चक्राता रोड स्थित खादी ग्रामोद्योग भवन से खरीदारी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि खादी आत्मनिर्भर भारत और महात्मा गांधी के स्वदेशी विचारों का प्रतीक है। उन्होंने प्रदेशवासियों से त्योहारों पर स्वदेशी उत्पाद अपनाने की अपील की और विश्वास जताया कि उत्तराखंड जल्द ही खादी और स्वदेशी वस्तुओं का प्रमुख केंद्र बनेगा।
और अब देखते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें। पहाड़ टॉप 10। हरिद्वार की सिडकुल पुलिस ने दुष्कर्म तस्करों को गिरफ्तार किया है। रामनगर के शहीद पार्क में एक परिवार धरने पर बैठा। परिजनों का आरोप है कि उनकी जमीन से वन विभाग ने तार बाड़ हटा दी है। रामपुर तिराह कांड की बरसी पर नैनीताल में शहीद आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि दी गई। यूपी के अमानगढ़ टाइगर रिजर्व में बाघ को मारने और उसकी खाल निकालने को लेकर लैंसडाउन वन प्रभाग में भी अलर्ट है। केदार अली की ब्लैक टिकटिंग मामले में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। अल्मोड़ा में गांधी जयंती पर प्रभात फेरी निकाली गई। पिथौरागढ़ में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई। विकासनगर में पीएम मोदी के जन्मदिन पर शुरू हुआ सेवा पखवाड़ा 2 अक्टूबर पर खत्म हुआ। विजयादशमी के अवसर पर कांग्रेस नेता नव प्रभात ने ड्रग्स के खिलाफ अभियान की शुरुआत कर दी। अल्मोड़ा में 9 जगहों पर मां दुर्गा की मूर्तियों की स्थापना की गई थी। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।